हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.1। तो देखिए प्रश्नावली 5.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 11 होगा, देखो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, एक्स क्यूब माइनस में 3। और कब दिया हुआ है, जब एक्स 2 से छोटा तथा उसके बराबर हो। और क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 दिया है जब एक्स 2 से बड़ा हो, ये दिया हुआ है, यही है ना। तो इसको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो कब जांच होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान इस पर बराबर होगा तो ये सतत होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पर देखेंगे 2 माइनस एफ एक्स। क्यों माइनस लगा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो माइनस की ओर रहेगा, ये हुआ। अब देखो जब एक्स 2 से छोटा है, जब ये 2 से छोटा है तो एफ एक्स क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो x है वो 2 से छोटा है ना, तो एफ एक्स ये लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 3। अब x 2 से कितना छोटा है, वो हो जाएगा 2 माइनस h छोटा है। जब x 2 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और क्या लिखेंगे, x के स्थान पे लिखेंगे 2 माइनस एच। क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच में इसका होल क्यूब माइनस में 3। अब h का मान 0 यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया 5 3 ना, तो 5 हो जाएगा ना, ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो बताइए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस में एफ एक्स। ये अब जब x 2 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या लेंगे, 2 से बड़ा है तो यही तो लिया जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस में एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ये हुआ कि नहीं। अब ये जो x है वो 2 से कितना बड़ा है बताओ, x 2 से 2 प्लस h बड़ा है। अब जब x 2 की ओर जाएगा तो h यहाँ पे 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और x के इस स्थान पर लिखेंगे 2 प्लस h, 2 प्लस में h का स्क्वायर और प्लस में 1। अब x का मान h का मान डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस में 1 बराबर 5। ये राइट लिमिट। अब निकालेंगे फलन का मान x बराबर 2 पर, तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स। अब जब x 2 है तो एफ एक्स क्या होगा, ये देखो ये 2 से छोटा भी है और इसके बराबर भी है, तो ये वाला लेंगे एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। अब x का मान 2 यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस में 3, तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, क्या देखिए कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान x बराबर 2 पे तीनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये सतत है। लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर, राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर तथा फलन का मान एफ एक्स बराबर 2 पर तीनों बराबर है, अतः ये फलन सतत है, ये लिखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, x की पावर 10 माइनस 1। कब, जब x 1 से छोटा तथा उसके बराबर है, और x स्क्वायर दिया हुआ है जब x 1 से बड़ा है, तो ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सत्यता की जांच करनी ना, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, x 1 से, देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या हो जाएगी, लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अब आप बताइए आप लोग यहाँ पे कि जब x 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, क्योंकि ये छोटा है 1 से तो ये होगा एफ एक्स। तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और यहाँ पे x की पावर 10 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब बताइए कि x 1 से छोटा है, कितना छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1 माइनस h छोटा है, और जब x 1 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। अब ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पे लिखेंगे 1 माइनस h का होल 10 होल पावर 10, ये हुआ, और यहाँ पे -1 और सॉरी बटे नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 की पावर 10 और -1 मतलब कि 0 आ जाएगा। एक की पावर चाहे जितनी हो मान उसका 1 ही आता है, समझे ना। तो ये हुआ। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा एफ एक्स। अब देखो जब x 1 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में h बड़ा है, तो जब x 1 की हो जाएगा तो h यहाँ पे 0 की हो जाएगा, ये हुआ। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में h का स्क्वायर। ये क्यों लिखे ये, क्योंकि x के स्थान पर ही तो लिखना है इसको, तो ये यहाँ लिखे इसका स्क्वायर होगा, x का मान डायरेक्ट रखोगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहीं पे आप देख लो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो ये असतत हो जाएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए असतत है फलन असतत है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो एफ एक्स, इसमें 13 वाला देखो एफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x प्लस में 5 कब दिया है, जब x बड़ा है, जब छोटा है x 1 से और बराबर है, और x माइनस में 5 दिया है जब x 1 से बड़ा है, और दिया द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। अब देखो इसको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये सतत है, प्रूफ करना है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस मतलब कि x जब x 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स कितना होगा, क्या होगा, तो ये यहाँ पे ये 1 से छोटा है तो एफ एक्स ये वाला लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और एफ एक्स हो जाएगा x प्लस में 5, ये हुआ। अब x 1 से छोटा है, कितना छोटा है, तो वो हो जाएगा x बराबर 1 माइनस h छोटा है, और जब x 1 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, तो ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे x के स्थान पर हो जाएगा 1 माइनस h और प्लस में 5। अब h का मान डायरेक्ट 0 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 5 और बराबर क्या हो जाएगा 6। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में एफ एक्स, ये हुआ। अब जब x 1 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या होगा, ये है 1 से बड़ा तो एफ एक्स ये वाला लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में x माइनस 5, ये हुआ। अब देखिए ये जो x है ये 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, वो बड़ा है 1 प्लस में h बड़ा है, और जब x 1 की ओर जाएगा तो h यहाँ पे 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। अब देखो क्या होगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और क्या होगा x के स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस h, 1 प्लस में h और ये -5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यही हुआ ना, प्लस में 5 था, हाँ 0 का 6 है, हाँ ये
ये हुआ। अब यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट रख देंगे, 0 तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 0 माइनस में 5, तो ये यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 5 बराबर -4। ये आया। अब यहाँ देखो ये LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है, तो ये असतत है, फलन असतत है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्या एफ द्वारा एफ ये दिया हुआ है कि द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, तो यहाँ पर जाएगा नहीं सतत। क्यों नहीं है सतत? देखो क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे बराबर ही नहीं है, तो ये असतत फलन है। 13वां 14वां चलते हैं। क्या दिया हुआ इसमें, एफ बराबर में 3 कब, जब 0 से बड़ा तथा उसके बराबर हो x और 1 से छोटा तथा उसके बराबर हो, और 4 दिया है कब, जब 1 से बड़ा हो x और 3 से छोटा हो, और 5 दिया है जब 3 से बड़ा तथा उसके बराबर x हो और 10 से छोटा तथा उसके बराबर हो। ये दिया हुआ है। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि सतत पर विचार मतलब फलन की सतत पर विचार कीजिए और इसकी सत्यता की जांच करना है। अरे भाई सत्यता की जांच करना है, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसमें ये 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 के लिए यहाँ देखना है, 1 और 3 के लिए। तो यहाँ देखो x बराबर 1 के लिए पहले देखेंगे, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये होगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, x जब 1 से छोटा है तो fx क्या होगा, जब 1 से छोटा है तो fx यहाँ पे 3 होगा, तो ये बात तो इसकी 3 ही होगी। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, जब x 1 से बड़ा होगा तो fx क्या होगा, 1 से बड़ा है तो fx 4 आया, ये 4 आया। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं बराबर, मतलब एक से बराबर 1 के लिए 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये असतत हो जाएगा। क्या होगा, असतत होगा। अब निकालेंगे x बराबर 3 के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये है। अब देखो जब x 3 से छोटा होगा तो fx क्या होगा, 3 से छोटा होगा, ये यहाँ 3 से छोटा है तो fx 4 आ जाएगा, तो ये 4 भी होगा। अब जब x, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट ये निकाला, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस में fx, ये हुआ। तो देखो जब x 3 से बड़ा होगा तो fx क्या होगा, 3 से बड़ा है, ये बड़ा है तो fx जो होगा वो 5 आएगा, तो ये हुआ। अब यहाँ देखो कि x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये है, तो ये असतत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, fx बराबर 2x है जब x 0 से बड़ा है, 0 छोटा है, और 0 है जब 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा तथा उसके बराबर है। अब 4x दिया है कब, जब x 1 से बड़ा है, ये 0 है, ये है। अब सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ देखो यहाँ पे 0 के लिए और 1 के लिए, तो 0 के लिए और 1 के लिए निकालेंगे, तो क्या होगा, पहले x बराबर 0 के लिए देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, जब x 0 से छोटा है तो fx क्या होगा, ये 0 छोटा है यहाँ पे, तो fx 2x हो जाएगा, तो मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 2x, ये यहाँ पे 0 है ना, ये 0 माइनस और यहाँ पे 2x। अब x 0 से छोटा है, कितना छोटा है, x 0 से 0 माइनस h छोटा है, जब x 0 की हो जाएगा तो h भी 0 की हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 और
स्थान पर रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस में एच, तो ये मान इसका पूरा 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में fx। आप जब x 0 से बड़ा है तो fx क्या होगा, 0 से बड़ा कहाँ है, यहाँ है, तो fx 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। अब फलन का मान लिमिट x टेंस टू 0 fx, 0 पर fx कितना है, 0 के बराबर कहाँ है, ये देखो इससे बड़ा है तथा इसके बराबर, तो ये भी 0 आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो x बराबर 0 पर सतत है, क्या सतत है, यहाँ पे फलन सतत है, fx सतत है। तो ये हुआ x बराबर 0 के लिए। अब देखेंगे x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, मतलब कि जब x 1 से छोटा होगा तो fx क्या लिया जाएगा, 1 से यहाँ छोटा है तो fx 0 लिया जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सब कुछ 0 होगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में fx, जब x 1 से बड़ा होगा तो fx क्या होगा, ये यहाँ से 1 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 4x। अब 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, x बराबर 1 प्लस में h बड़ा है, जब x 1 की हो जाएगा तो h यहाँ पे 0 की हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और x के स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस में h। अब इसका मान यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे एक x बराबर 1 पर असतत हो जाएगा, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं 16वें में, क्वेश्चन नंबर 16 वाला देखिए, fx दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -2 है, कब, यदि x -1 से छोटा तथा उसके बराबर हो, और 2x दिया है, ये 2x दिया है जब -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा तथा उसके बराबर हो x, और 2 दिया है जब x 1 से बड़ा हो, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे -1 और 1, ये देखो -1 है और 1 के लिए यहाँ पे देखेंगे सततता की जांच करेंगे, सततता जो कि सतत है क्या सतत, तो x बराबर पहले -1 के लिए देख लेते हैं। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 और माइनस fx, मतलब कि जब x -1 से छोटा है तो fx क्या है, -1 से छोटा है तो fx है -2, तो ये मान तो -2 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट में देखो, राइट हैंड लिमिट देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 और प्लस यहाँ पे प्लस fx, जब x -1 से बड़ा है तो fx क्या होगा, -1 से बड़ा है तो fx क्या होगा, 2x होगा। अब x -1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है ये देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 और प्लस h, इतना बड़ा है। अब जब x -1 की हो जाएगा तो h 0 की हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 प्लस में h। अब h का मान डायरेक्ट 0 रखेंगे तो -2 आएगा। अब निकालेंगे लिमिट x टेंस टू -1 fx, जब -1 के बराबर है तो fx कितना है, -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। अब देखो -1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो यहाँ पे x बराबर -1 पर सतत होगा, फलन सतत होगा, सतत है ना। अब निकालेंगे 1 पर, x बराबर 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। अब जब x 1 से छोटा है तो
एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 से छोटा है तो एफ एक्स आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब जब एक एक्स 1 से छोटा है तो कितना छोटा है, बताइए कितना छोटा है, x बराबर 1 माइनस में h छोटा है, जब x 1 की ओर जाएगा तो h यहाँ पे 0 की ओर जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 2 1 माइनस में h हो जाएगा। x के स्थान पर 1 माइनस h रखा, अब देखो h का मान डायरेक्ट यहाँ रखो तो ये आ जाएगा 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में एफ एक्स, जब x 1 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा कहाँ है, ये है 1 से बड़ा, तो हो जाएगा 2, तो इसका मान 2 आएगा। अब फलन का मान x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर है तो 2x है यहाँ पे, अब डायरेक्ट x का मान रखेंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए कि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है तो ये सतत होगा। यहाँ देखेंगे x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट सतत है ये लिख दो, नहीं तो यहाँ देख सकते लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, फलन का मान x बराबर 1 पर, तीनों बराबर है तो यहाँ पे ये सतत होगा। तो ये हुआ 16 और 17। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 क्या दिया हुआ है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये द्वारा फलन x बराबर 3 के लिए सतत है। तो देखो यहाँ पे पहले ही दिया है, क्या दे दिया है, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, ए एक्स प्लस में 1, कब, जब x 3 से छोटा था तो उसके बराबर हो, 3 है ये, और दिया है बी एक्स प्लस में 3, कब, जब x बड़ा है 3 से, ये दिया है। तो यहाँ पे a और b का मान निकालना है, जबकि x बराबर 3 पर ये सतत है, मतलब सतत होने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है। यहाँ पे पहले दे दिया है x बराबर 3 पर तीनों चीज बराबर है, मतलब ये सतत है। तो यहाँ पे अगर ये सतत है तो हम लोग फिर से निकालते हैं ना कि ये सतत है, तो मतलब हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर निकालेंगे, 3 माइनस, जब x 3 से छोटा है तो एफ एक्स क्या होगा, 3 से छोटा ये हो जाएगा तो एफ एक्स होगा ए एक्स प्लस में 1 होगा। अब देखो यहाँ पे x 3 से छोटा है तो कितना छोटा है, 3 माइनस h छोटा है, जब x 3 की ओर जाएगा तो h यहाँ पे 0 की ओर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे a और यहाँ पे x के स्थान पर लिखेंगे 3 माइनस h, तो जाएगा 3 माइनस h और यहाँ पे प्लस 1। अब h का मान डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 1, तो ये आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस में एफ एक्स, जब x 3 से बड़ा होगा तो एफ एक्स क्या होगा, 3 से बड़ा होगा तो एफ एक्स आएगा बी एक्स प्लस में 3, ये आया। अब देखो यहाँ पे x 3 से बड़ा है तो वो कितना बड़ा है, x बराबर 3 प्लस h बड़ा है, तो अब जब x 3 की ओर जाएगा तो h होगा वो 0 की ओर जाएगा। तो ये हुआ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे x के स्थान पर हो जाएगा 3 प्लस h, 3 प्लस में h ये हुआ और प्लस में 3। अब यहाँ पे h का मान 0 डायरेक्ट रखोगे तो क्या आएगा, 3b प्लस में 3 ये आया। अब x बराबर 3 पर फलन का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स ये होगा ए एक्स प्लस में 1। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट यहाँ पर रखो, क्या हो जाएगा 3a प्लस में 1 ये हुआ। अब देखो यहाँ पे चूंकि पहले से ही हमें दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और क्या बराबर एफ एक्स तीनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या रखें, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है 3a प्लस में 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आया है 3b प्लस में 3 और बराबर एफ एक्स कितना आया है 3a प्लस में 1 ये आया, ये हुआ। अब देखो ये तो बराबर है लेकिन इसको इसके बराबर दिखाएंगे तो यहाँ क्या आएगा
3a प्लस में 1 और बराबर 3b प्लस में 3। अब ये यहाँ पे 1 है प्लस में, इधर है माइनस में, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर क्या हो जाएगा 3b और प्लस में यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा 3a है और ये इसको इधर ले आओ तो माइनस 3b हो जाएगा बराबर में 2। अब यहाँ से 3 कॉमन करो, 3 और यहाँ a माइनस बी बराबर में 2। अब ये 3 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा भाग में, तो a माइनस बी बराबर में 2/3 ये हुआ। अब ये यहाँ पे प्लस माइनस में इधर आएगा प्लस में, a बराबर b प्लस में 2/3। तो यही हुआ a और b में संबंध है। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं निकले, इसमें संबंध ही निकलेगा।